काम अंदर ही चलने वाला है, बाहर में कुछ नहीं करना है। चारित्र का काम बाद में आएगा, 5वें गुणस्थान में। 4थे गुणस्थान में चारित्र के लेवल पे उसके अनंतानुबंधी का अभाव भी अंदर में हो गया, बाहर में कुछ भी नहीं हुआ है। बाहर में अभी कोई प्रतिज्ञा ग्रहण नहीं की, बाहर में कोई त्याग नहीं किया, कोई कमिटमेंट नहीं किया। इतने स्वादिष्ट हो बोले ये चौथा वाला आ जावे तो फिर 5वां 6वां 7वां एकदम इजी हो जाता है, क्योंकि अभी पता है ये 5वें 6वें 7वें में जो कोई क्रिया करनी पड़ती है 28 मूल गुण की, प्रतिमा आदि की, ये तो अपने बचाव के लिए, ये तो ये अपना उपयोग स्थिर बन जावे और वहां बार बार चला जावे अंतर मुहूर्त में 15 दिन में 6 आदि में। इसलिए मजबूरी में यह वहां खड़ा करता है ताकि मैं पाप में नहीं जाऊं। पाप से बचने के लिए पुण्य खड़ा करता है, पाप से बचने के लिए 28 मूल गुण, 5 महाव्रत या 11 प्रतिमा, उनके जो जो कुछ वर्णन है सब सरनाने वो मजबूरी में लेता है। उसे पता है ये धर्म नहीं, उसे पता है मजबूरी में लिया गया है, उसे पता है बचाव के लिए लिया गया है, संसार में दुख को घटाने के लिए किया गया। संसार में कब तक रुकना पड़ेगा? जब तक केवल ज्ञान पूर्वक सिद्ध दशा नहीं होती। मुनि पना अंगीकार करके शपथ श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान पूर्वक केवल सिद्ध अवस्था नहीं होती, तब तक वो करेगा बट नहीं करेगा, करता हुआ दिखेगा बट नहीं दिखेगा, ऐसी चर्चा है। तो द्रव्य भाव के निमित्त नैमित्तिक का मतलब द्रव्य बंध और भाव बंध, इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखा रहे। द्रव्य कर्म का उदय, उसमें भाव कर्म, और भाव कर्म के निमित्त से नए द्रव्य कर्म का बंध, ये श्रृंखला का निमित्त नैमित्तिक के लिए दिख रहे। तो ये कह रहे ये द्रव्य कर्म दिखता नहीं है, तो हमने बीच में अध कर्म आहार खड़ा किया, औद्देशिक आहार खड़ा किया, अध कर्म और औद्देशिक वसति का खड़ी की, या और कुछ भी खड़ा कर लो, ये दिख रहा है इसका अर्थ। और वह वो बाहर में शरीर आदि का राग भी दिख रहा है, शरीर आदि से उस एक्टिविटी के प्रति ग्रहण करने आदि में स्वयं होकर ग्रहण कर रहा है, तो ये दिख रहा है। तो कहते हैं अंदर में द्रव्य कर्म रहेगा ही रहेगा, और द्रव्य कर्म है उसका उदय है, तो यहां उस संदर्भ में अध कर्म आहार लेने के संदर्भ में भाव कर्म है ही है। अध कर्म मतलब आदि सब लगा लेना, जितना भी भूमिका से विरुद्ध है, और ये भाव कर्म है। तो कहते तुम्हारे द्रव्य बंध होगा ही होगा, और द्रव्य बंध होगा तुम्हें भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, ये अवसर है कि कोई द्रव्य बंध करने के बाद में नया द्रव्य बंध कर लिया अध कर्म आहार लेके, और उसके उदय आने के पहले सुधर जाए परिणति को, तो अवसर है। तो साहब हम ऐसा कर लेंगे, आवश्यकता क्या है? पहले मतलब कीचड़ लपेटना और फिर नहाने जाना, क्या आवश्यकता है? कीचड़ लपेटो ही मत। समाधि तंत्र की कई चर्चा चल रही थी 2-3 दिन पहले, तो कोई वो तो मूर्ख कहाँ जाएगा, नहाने जाना है तो पहले कीचड़ लगा लो और फिर नहाने जाओ। आवश्यकता नहीं, कीचड़ बिना लगाई अपना अपना नहाने जाओ, जितना मल है दूर कर लो, शांति से रहो। तो कीचड़ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए स्वरूप का ज्ञान बहुत जरूरी है। किसका क्या स्वरूप होता है, कैसा स्वरूप होता है, और इसका आधार जिनागम को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अज्ञानी, हम स्थूल बुद्धि वाले, हम निचली भूमिका वाले, छद्मस्त 12वें गुण स्थान वाला सम्यक ज्ञानी होते हुए भी उसकी ताकत नहीं वस्तु स्वरूप का निरूपण करने की। हाँ, उसकी एक ताकत है कि ऊपर में सर्वज्ञ तीर्थंकर आदि उनकी देशना चलती रहे, और ये गंधर आदि के रूप में, आचार्य आदि के रूप में वो परंपरा से ग्रहण करे, और फिर आगे से आगे बढ़ाए, अपना कुछ बीच में डाले नहीं, साधवाद और नए आदि पे अच्छे पकड़ रहे, तो वो कर सकता है, उतना चलेगा। बट नया कुछ अपना खड़ा करेगा तो वो तो गलती करे, वो गलती करे। तो हमारी चर्चा इस गाथा की टीका अमृतचंद्र देव की और जयचंद जी साहब की भावार्थ के ऊपर हो गई थी। अब पेज नंबर 523 के ऊपर तात्पर्य हिंदी टीका
यहां पे ये कह रहे अब आहार ग्रहण करने के विषय में सरस विरस, सरस मतलब अच्छे रस वाला, अच्छा भोजन बनाया आज, विरस मतलब मजा नहीं आ रहा है आज, रसना इंद्रिय को, मान अपमान आदि चिंता रूप राग द्वेष के कारण का अभाव होने से आहार ग्रहण कृत बंध ज्ञानियों के नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। उनको ये सरस विरस आहार में चिंता नहीं होती है, राग द्वेष नहीं होते हैं, मान अपमान, इसलिए 5 इंद्रिय विजयी होते हो। उनकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि साहब हम तो पूर्व में चक्रवर्ती थे, हमको आप कौन सी वसतिका दे रहे, हमारे स्वागत के लिए आप आए कि नहीं आए, आपने बैंड बजाया कि नहीं बजाया, कुछ नहीं लेना। पढ़ते ही नहीं, उनका पता ही नहीं चलता विहार कब होने वाला है, तो बैंड कहां से खड़े करेंगे, ये तो पता चलेगा तब बैंड बजेगा ना स्वागत आदि के लिए। तो कहते उसका सेवन तुम कर रहे हो, वहां साथ में चल रहे हो, इसका मतलब तुम गड़बड़ कर रहे हो। तुम्हें वो अगर तुम्हारा मन नहीं है, अगर मान लो तुमने नहीं किया और औद्देशिक किसी ने बैंड खड़ा कर दिया और स्वागत के लिए, तो तुम वहां जाओगे नहीं, तुम उपसर्ग समझ के बैठ जाओ, तुम्हें रस ही नहीं उसमें। तुम अगर उसका सेवन कर रहे हो, इसका अर्थ तुम्हारा अंदर में भाव पड़ा हुआ है, और भाव पड़ा है तो एकत्व का अध्यवसाय भाव बंद होगा ही होगा। सूक्ष्म है इसका अर्थ, ऊपरी ऊपरी अर्थ नहीं। उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता है, वो अतिथि कहे गए, वायु के समान उनका वेग होता है, मतलब चलने में ऐसा चलते नहीं है, बट निसंग होते हैं। उनको तो कोई लेना ही नहीं, बस अपने आहार के लिए एक बार आएंगे, अपनी जगह चले जाएंगे। किसी को आना है तो आओ, हमें धर्म उपदेश देने का भाव होगा तो हम देंगे। हमें कोई धर्म प्रभावना करने के लिए हम बाहर निकले नहीं है, हम तो हमारी आत्मा की प्रभावना करने के लिए बाहर निकले। पर्पज सही होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए। धर्म प्रभावना हम तो घर में बैठ के भी कर सकते थे, बट हमें घर की कित पिच पिच अभी अच्छी नहीं लगती। गृहस्थपना त्याग कर मुनि कैसे बने, तो गृहस्थपना भाव और द्रव्य 2 प्रकार का। गृहस्थी में जो जो फैसिलिटी रहती है वो छोड़ी नहीं जा रही, इसीलिए गृहस्थपना ग्रहण किया। और गृहस्थपना अच्छा लगता है थोड़ा 2-4 महीने में किसी की शादी ब्याह जाने में, 2-4 महीने में घूमने में, 2-4 महीने में पिक्चर देखने में, 2-4 महीने में कुछ प्रोग्राम अटेंड करने में, किसी के अर्थी में जाने में थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये गृहस्थपना छूटता नहीं है, इसीलिए गृहस्थपने में खड़े। जब ऐसा लगे कि अरे ये गृहस्थपना अभी बस हो गया, तो फिर वो छूटेगा, फिर तो इच्छा ही नहीं होती, कोई विकल्प ही खड़े नहीं होते, वहां विकल्प ही खड़े नहीं होते, होने में नहीं चाहिए, हो रहे तो गड़बड़ है। द्रव्य और भाव की चर्चा चल रही है, अच्छे समझना, महत्वपूर्ण चर्चा। और क्या गजब, कुंद देव ने बराबर पिक पॉइंट पे, एकदम एंड, जब समापन करना है तब उन्होंने इतना महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि इसका पेटारा बहुत बड़ा है, और दृष्टांत में दिया, अधकर्म औद्देशिक की चर्चा की, बस, और एक बस आदि लगा दिया, आदि में सब खड़ा हो गया, पूरा चरणानुयोग खड़ा हो गया। तो चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती कहेगा कि साहब मैं तो चक्रवर्ती था, तुम कैसी वसतिका दे रहे हो, कैसा आहार दे रहे हो, हमें कोई मान अपमान, कोई सरस विरस कुछ नहीं। चक्रवर्ती भी सामान्य मुनि जैसा ही रहेगा, वहां उसको ऐसे भावी आ जाते तभी वो मुनि बना लेता है। भरत चक्रवर्ती साहब इतना काल क्यों पड़े रहे वहां पे चक्रवर्तीत्व में? उनको समझता नहीं था, सम्यक दृष्टि समझता सब था, उनको जल्दबाजी नहीं थी। अभी ऐसा मान पड़ा हुआ था कि जो उनको भूमि शयन करने से, खड़े खड़े आहार लेने आदि से, वो उनको उतना प्रवृत्ति में हो नहीं रहा, तो वो बोलते अभी जल्दबाजी। जब ऐसा लग जाएगा अंदर से पूरा एकदम समूल खड़ा, मतलब 3 कषाय चौकड़ी का अनुदय हो जाएगा, तो अपने आप हम वस्त्र उतारेंगे
और सब काम कर ले। ये तो उनको जरूरत पड़ी नहीं भूमि शयन आदि करने की, बट जब तक वो रहता है तब तक वो गड़बड़ नहीं करता, क्योंकि निचली भूमिका है सम्यक दृष्टि, बट अभी भी सरस विरस मान अपमान अभी पड़ा हुआ है। तभी तो अपमान हुआ ना कि अरे सो भाई मान नहीं रहे, तभी लगा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मिलने भी नहीं आ रहा है वो तो। और फिर जो जो घटना घटी वो सब देख लेनी चाहिए प्रथमानियों से। तो उतना पड़ा हुआ था, इसलिए जल्दबाजी नहीं की। हमें प्रथमानियों पढ़ के भी बहुत सीखने मिल सकते। अब ये सीख हम ले सकते हैं कि देखो भरत जी को ये मान आदि पड़ा हुआ था अभी, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, मुनिपना अंगीकार नहीं किया, नहीं तो वहां पे गड़बड़ हो जाती थी। शांति से घर में बैठे रहे, शांति से अपने भूमिका अनुसार जैसे भोग लग रहे भोग भोग रहे, बट उस भोग भोगते हुए उसमें प्रतीति नहीं कर रहे उपादेयता रूप वाले उसी समय साथ। तो पहले अंतरंग को ठीक किया जाए, ये बहुत जरूरी। हम क्या करते बहुत बाहर का ठिकाने करने जाते। अब शरीर को कितना ठिकाने करोगे, परद्रव्य हो, कभी भी धोखा दे सकता। अंदर ठीक हो जाएगा तो निमित्त नैमित्तिक रूप में शरीर भी ठीक हो जाएगा, मन वचन काय की प्रवृत्ति भी ठीक हो जाए। वहां जल्दबाजी नहीं, समूलता की बात है। आप तो आहार ग्रहण के विषय में सरस विरस मान अपमान, ये जैसे शांतिनाथ कुंतोनाथ जी आदि भरत जी आदि मुनिपना लेने के बाद में आहार में जावे, उनको कभी ऐसा विकल्प नहीं आता। मतलब किसका कि अरे ये सरस आहार है, ये विरस आहार है, मेरा रसोड़ा वाला भी ऐसा ही बनाता था, देखो मेरी कैसी ये थी, ऐसा उनको कभी विकल्प ही नहीं आता। देखो किसी पर्याय की गजब स्थिरता है, पर्याय की स्थिरता देखिए गजब की, कल्पना नहीं कर सकते हम। आहार को जा रहे कैसे वो भरत जी 500 धनुष लंबे ऊंचे, और आहार को चले गए। आहार को तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने शांतिनाथ कुंतनाथ का नाम लिया बीच में, क्योंकि पहली बार मतलब वो 2 दिन का वो उपवास करके अनशन करके आहार को गए थे। वो आहार विधि से सिर्फ आदिनाथ भगवान ने 6 माह की ली थी, बाकी तो 23 ने 2 दिन की ली थी बेले का, षष्टम भक्त बेला। ये सब विकल्प भी खड़ा नहीं होता है कि आहार ग्रहण के विषय में सरस विरस मान अपमान आदि चिंता रूप, चिंता ही नहीं होती, टेंशन, ये अच्छे से समझने योग्य है। ये तो आहार के संदर्भ में, हम गृहस्थी में हमारी इतनी चिंताएं होती, इतनी चिंता, एडमिशन की चिंता, दुकान की चिंता, माल की चिंता, गोडाउन की चिंता, सेवक की चिंता, आभूषण कपड़ों की, सिक्योरिटी की, धन की, घर की, और छोटी 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 बड़ी बहुत है। अरे दूध अभी तक आया नहीं, पानी आया नहीं, आटा नहीं, गेहूं नहीं, फलांग नहीं, लिखना नहीं, ये नहीं, सब्जी नहीं लाई, अब कैसे होगा, मेहमान आने वाले, ऐसे होने वाले, ये चिंता अभी जाएगी नहीं। बट चिंता से रहित मेरा स्वभाव है, ऐसा निर्णय करना पहले बहुत जरूरी। ये मेरा स्वभाव नहीं, ये ऐसे मनुष्य गति के आके ऐसे कर्मभूमि में ऐसे उद्योग करना और ऐसी चिंता करना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसका बारवा है, इसकी टोपी है, इसका उठावना है, इसका ऐसा करना है, ये चिंता है, ये आकुलता है, और ये आकुलता दुख है, और ये मेरा स्वभाव नहीं, ये चर्चा चले। ये तो आहार के विषय में भी चिंता नहीं करते। और हमें कभी ऐसा लगता है कि ये हमारा विकार है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, इस चिंता से रहित वाला हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव चिंतन वाला है, चिंतन वाला भी स्वभाव नहीं, ये तो चिंतन भी विकल्प। चिंता, चिंतन और चिता, इन 3 से रहित वाला हमारा स्वभाव है। कोई विकल्प आते नहीं। अभी चिंताएं छूटेगी नहीं तुरंत, घबराना नहीं, चलने दो चिंता को भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कहीं ना कहीं अंदर में ऐसा लगना चाहिए
चिंता करना मेरा स्वभाव नहीं। किसी किसी की ऐसी गंभीर हालत है, जाते जाते कब्र पे चढ़ते चढ़ते चिंता करते रहे। मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, वो बेड रिडन है और मान लो 3-4 बच्चे सब पास में खड़े, अरे नालायक हो, दुकान पे कौन बैठा होगा, चिंता पड़ी उसे। कैसी हालत है उसकी, अब कौन सी गति जाएगा, कितनी गृद्धता है उसको, विषयों में, धन में, व्यापार में, इसमें उसमें। वो की किसने खड़ी? जीव ने स्वयं खड़ी की। तोड़ेगा कौन? स्वयं ही तोड़ेगा, ज्ञान पूर्वक तोड़ेगा, ब्रह्म को तोड़ेगा। यह ब्रह्म खड़ा किया गया, स्वभाव है नहीं। तो ये कह रहे हैं ये चिंता रूप राग द्वेष का कारण का अभाव है, उनको चिंता ही नहीं। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, कोई विकल्प नहीं। गृहस्थी पे में हमें कितनी चिंता, टेंशन, वो गाड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस अरे जल्दी चलो 8:35 की बस चली जाएगी, ट्रेन चली जाएगी, रिजर्वेशन होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा। अभी चलने दो ये चिंता है, बट ये चिंता मेरे स्वभाव नहीं है। उससे रहित वाला मेरा स्वभाव के दर्शन मुझे कब होंगे, इसकी भावना करो, और भावना ही करके रुको मत। वो उसका ज्ञान कैसे होगा चिंता से रहित वाले स्वभाव का? इसके लिए जिनवानी का सेवन भी प्रारंभ करो, और जिनवानी के सेवन करने के बाद में उसमें क्या चर्चा आ रही है उसके ऊपर विचार भी करो, जिसे तत्व विचार कहते। ये तीनों करेंगे तो काम होता जाए, और ये तीनों करने में अभी नहीं मजा आ रहा है, ऐसा भी क्या फालतू का काम है। तुम फटाफट बोलो कौन सा विधान लेना है, कौन सी पूजा करनी है, कौन सा क्या करना है, बोलो कौन सी विधि प्रतिष्ठा स्थापन करनी, कौन सा इंद्र बनना है। अरे भैया उससे काम नहीं होने वाला, नहीं होगा काम। चिंता से रहित बना तो इसी से आए, भावना, स्वाध्याय, तत्व विचार। रोडरमल जी तो सिर्फ तत्व विचार की बात की, तत्व चिंतन की बात की, बट उसके पहले तो तत्व चिंतन करने के लिए खुराक चाहिए, तो स्वाध्याय करना पड़ेगा, और स्वाध्याय करने के लिए भावना करनी पड़ेगी। वहां ऐसा नहीं कि स्वाध्याय में क्या मिलेगा, यहां तो भी थोड़ा नाम होगा, 10-20 लोग हैं, जरा आपने प्रतिष्ठा कराया, आपने वेदी, अच्छा आपने लिया था, आप इंद्र बने थे, वाह वाह वाह। या तो भी कुछ होने वाला, वहां कुछ होता ही नहीं था, या तो पड़े रहना पड़ता है कोने में, कहीं बैठ के स्वाध्याय कर रहा है, वो देख रहा है। अरे भैया अनेकों ने ऐसे ही काम किया है, और यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं। और बाकी तू ये वाले उपाय कितने भी काल तक करता रहेगा, फायदा कुछ नहीं होगा। सब कैसे फायदा नहीं होगा? मोक्ष मार्ग में पहला कदम डाले बिना अनाकुल सुख प्रकट ही नहीं होगा। और तुझे अनाकुल सुख चाहिए, आकुलता वाला सुख तो तूने अनादिकाल से भोगा ही। सुख कैसा? आकुलता वाला। क्यों? ये 5 इंद्रिय के विषय आकुलता वाला क्यों है? क्योंकि छूटता है। पकवान बनाया, अब पकवान तो लिमिटेड ही बनाया जाए, खत्म हो गया। या खाने की भी लिमिटेड कैपेसिटी होगी, चलो बना भी दिया ज्यादा, खाने की कैपेसिटी लिमिटेड है, छूटता जाता है। अरे वापस कब बनाएंगे, वापस कब मिलेगा, वापस कब खाऊंगा? तो ये आकुलता खाते वक्त, भोगते वक्त पड़ी हुई। तो अनाकुलता वाला सुख नहीं मिला तो उसका कोई फायदा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं सरस विरस मान अपमान आदि चिंता रूप राग द्वेष के कारण का अभाव होने से आहार ग्रहणकृत बंध ज्ञानियों के नहीं होते, ऐसा कहते। स्वयं बनाने से उत्पन्न हुआ आहार अध कर्म शब्द से कहा जाता है। इन्होंने मात्र स्वयं बनाने वाला ही लिया है। उस संबंधी व्याख्यान करते अध कर्म आदि जो ये दोष है, कैसे वे दोष शुद्ध आत्मा से भिन्न तथा पर से अभिन्न आरूप उद्गत द्रव्य के गुण है, और फिर कैसे वे दोष उसी आरूप उद्गल की पाचन मतलब पकाना, और पाचन मतलब ग्रहण करना, डाइजेस्ट करना। तो पचन पाचन आदि क्रिया रूप होते हैं। इसलिए निश्चय से ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकता है? मतलब जो कोई अध कर्म या अवदेशिक आहार ग्रहण करता है वो ज्ञानी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे। एक सेंटेंस में पूरी चौकड़ी लगा दी जैसे आचार्य देव ने, जैसे नाचार्य। तो जितने जितने जीव नग्नत्व धारण करके
या तो स्वयं आहार बना रहे हैं, या तो किसी को बनाने को कह रहे हैं, या तो उनके निमित्त से आहार जो बना हुआ है उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो कह रहे वो ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकते, मतलब ज्ञानी करते नहीं, मतलब अज्ञानी कर रहा है उसको आहार, अगर वो ग्रहण हो रहा है। डंकी की चोट 800 साल पहले कह के गए, 700-800 साल पहले। अब कोई कहेगा हम इनको नहीं मानते, रे भैया ये विद्वान नहीं है, ये जयचंद जी साहब नहीं कह रहे, ये तो जयसेन आचार्य कह रहे। अब तू कहेगा नहीं साहब तो टोडरमल को कौन मानता है, कौन जयचंद जी को मानता है, कौन है? अरे भैया ये जयसेन आचार्य। सब लिखा हुआ है आगम में, पढ़ते आना चाहिए, उसका भाव पकड़ते आना चाहिए। हम छू करके पढ़े, पकड़ में नहीं आए। हाँ एग्जाम देनी 6 महीने बाद 99 लाने, फर्स्ट मेडल लाना है, उसमें पढ़ेंगे तो उसमें भी काम नहीं हो। क्योंकि पढ़ना तो अपने भाव समझने के लिए करना चाहिए। ये पढ़ाई बहुत कम जीव कर पाता, और ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए तब पकड़ में आए। स्वामी जी ने एक भी एग्जाम दी नहीं थी, कोई परमागम ऑनर्स वगैरह कोई कुछ नहीं किया था, फिर भी लाखों लोग पीछे घूम रहे। क्यों? उन्होंने अपने आत्मा के लिए पढ़ाई की, और लोगों को लगा कि इनके पास वो माल मिल सकता है, तो आराम से सब पांच पीछे चले। वहां कोई पूछेगा नहीं तुमको साहब क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है, बताओ हमें कहां से करके लाए, तुम्हें संस्कृत प्राकृत आता है, तुम्हें क्या आता है? उन्होंने एक शब्द भी लिखा नहीं, एक बुक लिखी नहीं, और उनके प्रभावना योग में सैकड़ों हजारों शास्त्र बन गए, परिवर्तित हो गए। मतलब ये सब पूरी चर्चा ज्यादा कहने की आवश्यकता। तो ज्ञानी ये काम करता नहीं, जो कर रहा है वो ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। जो कोई ब्रह्म में 6वां 7वां गुणस्थान ही नहीं बोले, जब 6वां 7वां गुणस्थान नहीं तो कैसे चले? तो स्वयं बेचारा डूब रहा है, और वो उनका सेवन करने वाला भी डूब रहा है, उनको उद्देश्य का आहार बनाने वाला भी डूब रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे वो भी अज्ञानी बोलते। भयवश, लज्जावश, लोभवश, कोई भी कारणवश कुछ भी गड़बड़ करेगा तो डूबे। बंद करेगा, और बंद इसे अच्छा लगता है तो करने दो, जाओ भैया करो बंद। और बंधन अच्छा नहीं लगता है, 2 दिन के लिए कोई जेल में डाल दे, कोई झूठा आरोप लगा के 2 दिन डाल दे, छटपटाहट होती, फटाफट घर वालों कहता फटाफट पैसे खर्च करके बेल कराओ, बाहर निकालो मुझे। तो कहता है यहां तो निकल भी जाएगा पैसे वैसे खिला के। ये वाला बंद खतरनाक है, ये तो अनंत संसार का कारण हो रहा है कि समझ कर। इसीलिए इस जिन धर्म की बहुत महिमा आती, हर जगह कहते स्वरूप को जानो, स्वरूप को समझो, देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप। गुरु का पद लेना है, अच्छा गुरु का स्वरूप समझा? नहीं समझा? पहले समझ लो, समझ लिया? अच्छे से समझा? नहीं समझा? अच्छे से समझो, अच्छे से समझ लिया? भावार्थ पकड़ में आया? नहीं आया? पहले बैठो, भावार्थ पकड़ो, बीच पकड़ो, उसका भाव पकड़ो। मुनिपना कैसा होता है, गुरुपना कैसा होता है। इसी सबका स्वरूप समझा जाएगा, जितने प्रयोजन भूत 7 तत्वों का कितना कब समझा जाएगा। तो टोडरमल जी का हमने वो पढ़ा 328 के आसपास, 29। जब तक तब तक लगा लेना, जब तक क्या है साहब? जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। कौन सा सम्यक दर्शन? यथार्थ वाला। यथार्थ वाला मतलब हाँ ये अनाकुलता वाला अभी प्रतीति में आया, यही मैं हूं, इसी की चर्चा चल रही थी, यही मैं सालों से महीनों से पढ़ रहा था। ये सा जब तक दर्शन नहीं होता है, प्रतीति नहीं होती, अनुभूति नहीं होती, तब तक क्या करना? तब तक इनके डीप में चले जाना, एक एक पर्याय, एक एक गुण, एक एक समझ के, और फिर वो पूरा विशेष से सामान्य को पकड़ना।
सामान्य ऐसे पकड़ में नहीं आए। शुद्ध शुद्ध रटने से शुद्ध नहीं हो जाए। शुद्ध रटना तो ये भाषा कर्मवर्गना के काम है। यहां तो शुद्धता है या नहीं पहले निर्णय करेंगे, हम परीक्षा करेंगे। परीक्षा करेगा प्रत्येक जो जो जीव सम्यक दर्शन करता है परीक्षा पूर्वक ही करता है। कोई कहेगा साहब ऐसे कैसे, अभी निसर्ग सम्यक दर्शन हुआ, उसने कहां परीक्षा की? वो पहले परीक्षा कर चुका है। अभी बाहर में कोई निमित्त भी नहीं, तो भी सहज में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि 5 प्रकृति या 7 प्रकृति का उपशम होके और वो हो गया। पहले परीक्षा करके आए। तो इसलिए हम अगर अभी ये परीक्षा करेंगे तत्व विचार करके, ये हमारी वेस्ट नहीं जाने वाली। ये परीक्षा अगर निर्मल भावना से, एक इतना ही भावना सम्यक दर्शन प्रकट करने की भावना से की जाएगी ये परीक्षा, तो ये परीक्षा इस भाव में निश्चय सम्यक दर्शन कराएगी। और मान लो नहीं हो पाए, कुछ भी कारण हो गया, तो आगे ये काम में आने वाले 100% वेस्ट नहीं जाए। आगम के वचन यहां कह रहे हैं उसी आहार रूप पुद्गल की, कौन से आहार की? जो अधकर्म शब्द से कहा जाता है। अधकर्म है स्वयं, उसकी पचन पाचन आदि क्रिया रूप होते, इसीलिए निश्चय से ज्ञानी उन्हें कैसे कर सकता है? ऐसा दोष वो लगा नहीं सकता, अर्थात नहीं कर सकता है। यह प्रथम गाथा का अर्थ हुआ। 25वीं और एक अतिरिक्त 2 गाथाएं वहां मिलती है, एक बार उसका पाठ करते हैं। 25 और 26 दोनों का पाठ कर लेते। आधा कम्मादिया उगल दवसजे में दोसा कमणुमन नदी अन्नेण काकीर्माणा परस गुणा आधा कम्मम उद्देश्यम च उगलमयम इमं दौवम कतम ममकार विदम जम नित्यमचेदम दणम मूर्तम। अब आहार ग्रहण के विषय में सरस निरस मान अपमान आदि चिंता रूप राग द्वेष के कारण का अभाव होने से आहार ग्रहण कृत बंद ज्ञानी के नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। अब कैसा नहीं होता है? तो अनुमोदना वाला नहीं कह रहे हो। देखिए क्या कह रहे हैं गाथार्थ। आधा कम्मादिया अधकर्म आदि पुद्गल दवस्य, पुद्गल द्रव्य के जे इमे दोषा, जो ये दोष है वे अन्नेन कीरमाना, दूसरे के द्वारा किए हुए परस गुना, दूसरे के गुण है, तो ज्ञानी उनकी कह मणु मन्नदी अनुमोदना कैसे कर सकता है? अर्थात नहीं कर सकता। तो कृत भी आ गया और अनुमोदन भी आ गया। कृत मुख्यता से अधकर्म, स्वयं ग्रहण की अपेक्षा से, मतलब स्वयं बनाना और उसको ग्रहण करना, और थोड़ा सा विस्तार करे तो बनाने को कहना और उसको ग्रहण करना। और अनुमोदन में क्या आ जाएगा? किसी ने बनाया उसकी अनुमोदना करना, अच्छा बना। तुम्हारे यहां पे आज आहार हो और सूले का भोजन बनाए, कितने दिन बनाएगा वो? 365 दिन बनाए, 4 दिन बनाए, कितने डूबे गए। आगम के वचन है डूबने की। तो क्यों डूब रहा है? तो इतना समझदार है, ज्ञान गुण को धारण करने वाला है, क्यों तू ज्ञान को धारण नहीं करता? क्यों भावुक होता है? क्यों पतन कर रहा है? अनादिकाल से तो पतित ही हो रहा है, अनंत परावर्तन निकाल दिए। अभी इतना अच्छा मौका मिला है, थोड़े से के चक्कर में तू क्यों नहीं समझ पाता? तो कहते हैं अधकर्म आदि पुद्गल द्रव्य के जो दोष है वे दूसरे के द्वारा किए हुए दूसरे के गुण है, तो ज्ञानी उनकी अनुमोदना कैसे कर सकता है? मतलब मुनि
और किसी ने आहार उनके निमित्त से बनाया और अनुमोदन कर रहे, अच्छा बनाए, अच्छा जी धर्म का, अच्छा मुनिराज का अच्छा ख्याल रखो, मुनिराज की सुरक्षा करो। मुनिराज को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, मुनिराज को सुरक्षा की अवस्था लगे आवश्यकता तो 10 परिग्रह बाहर वाले आ जाएंगे, दास दास, आवश्यकता नहीं। वो कहते हम आराम से जंगल में शेरों के बीच में रहते हैं, तुम आओगे और फिर तुम बोलोगे ट्रैफिक वाले को ऐसा करो, वो दास दासी में आ जाएगा सब। साहब हमने पैसा कहाँ दिया, ये तो प्रेम से आया, आवश्यकता ही पड़ती नहीं हमें, हमारी कोई सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं हमें कि तुम आओगे और तुम बचाओगे, चलो भाई गाड़ी राइट में लो लेफ्ट में लो, ऐसा करो, ऐसे सब उद्योग हम नहीं करेंगे। हमारा पता ही नहीं चलता विहार कब होने वाला है, हम किसी को बोलते नहीं, भनक ही नहीं लगती हम। आचार्य देव ऑर्डर देते हैं अभी 5 मिनट में निकलना है, चलो। अकेले तो अभी विहार करने का और ये करने का तो प्रसंग की बात ही नहीं, अलाउड ही नहीं पंचम काल, आगम के वाचन। ऊपर कोई ना कोई छत्र होगा ही हमें संग में, नहीं तो भटकने के बहुत चांसेस क्या भटक ही जाते। तो हम ऊपर छत्र रखते, और वो भी कैसा छत्र जो एकदम प्रॉपर ऑर्डर दे, अनुशासन आदि जो भी जैसा है बराबर कराए। तो ये कह रहे हैं कि ये अनुबंधन भी नहीं करेगा, ये अच्छा हो इन्होंने आहार बना दिया, आहार की व्यवस्था कर दी, साथ साथ में आहार अच्छा है, बीच में अभी मिलता नहीं है तो साथ में चल रहा है आहार का, अच्छा कर दिया। हमने नहीं कहा साहब, उन्होंने ही कर दिया, वो आहार की अनुमोदना भी नहीं करेंगे तो ग्रहण तो दूर हो। अर्थात नहीं कर सकता है। टीका, वह ज्ञानी अधकर्मादि दोषों की अनुमोदना भी कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। इसी प्रकार द्वितीय गाथा का अर्थ है, दूसरे गृहस्थ द्वारा किए गए अधकर्मादि दोषों की अनुमोदना ज्ञानी किसी भी तरह से नहीं कर सकता है। इसका और विस्तार करने जाए तो मुनि स्वयं अधकर्म आहार बनाएंगे नहीं, किसी ने बनाया उनके निमित्त से तो उसकी अनुमोदना नहीं करेंगे। और इसको विचार करना है तो ऐसा आहार कोई गृहस्थ बनाता है, दूसरा गृहस्थ भी ऐसी अनुमोदना नहीं करे। और स्वयं बनाएगा भी नहीं उनके निमित्त से, जो हम विस्तार से चर्चा पूर्व में करके आ गए। प्रथा अच्छी हो गई, बिना सोचे समझे बनाते नहीं है और ग्रहण कर लेते नहीं, वो भी गलत ही प्रथा है ना। तो वो याचना परिचय जय नहीं हुआ, उनको 22 परिचय में याचना करनी नहीं, डोर में चले गए, याचना उसके देने के भाव नहीं, फिर भी तुमने गला पकड़ लिया उसका। अब वो तो समाज क्या कहेगा, तो इसलिए दे देता है वो। अब उसके ऊपर उसको संक्लेश उत्पन्न हुआ तो तुम उसको दोषी भागीदारी हुए उसके घात का, तो दोष वाला ही तो अच्छा है ही नहीं। और उनका भी पतन हो गया, याचना की तुमने, इतना ऊंचा पद, पंच परमेष्ठी के लेवल का पद। तो आप आने के पहले मेरे ख्याल से मैंने 5 मिनट वो चर्चा की, वस्त्र ग्रहण करने का भाव, पात्र ग्रहण करने का भाव, ये सब उसी में आ जाए, ये सब दोष में आ जाए, सब दोष में आ जाए। वो तो आगम की जैसी आज्ञा है वैसा ही करना पड़ेगा, इसलिए आगम को शिरोधार्ध ही रखना पड़ेगा पंचम काल में, उससे हटना नहीं, और वो भी अपेक्षा बराबर पकड़ना। ऐसा नहीं आगम का अपने अनुसार अर्थ करें, जैसे आगम का कोई अर्थ करे, मेरे को गाथा नंबर याद नहीं, ऐसा वहां तो कहते कि सजने वनेवा, ये मतलब वन में रहो या सजन मतलब ग्राम में रहो, मुनिराज कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आशाधर जी आदि ने तो गलत अर्थ कर दिया, तो बोलते ऐसा थोड़ी अर्थ है उसका, वो तो उसकी विवक्षा अलग है। अब वो वहां प्रकरण क्या चल रहा था
कि भाई मान लो आहार आदि के लिए ग्राम में आए और या बहुत बारिश आदि हो गई या कुछ प्रसंग हो गया, जा नहीं पा रहे, तो उस अवस्था में जन्म आदि भी रहो तो भी वो दोष नहीं। बट ये तो उसका अर्थ का अनर्थ के होते, नगर में भी रहो कुछ भी करो कुछ भी, ऐसा अर्थ नहीं होता। उसका अर्थ बराबर पकड़ना चाहिए। गाथा का अपने अनुसार तोड़ मरोड़ करके बनाओगे और वक्ता ने जिस अपेक्षा से लिखा उसकी अपेक्षा नहीं समझोगे, तुम्हारा ही बुरा हो। तो यहां ये कह रहे हैं ज्ञानी किसी भी तरह नहीं कर सकता। किस कारण से नहीं कर सकता है? क्योंकि निर्विकल्प समाधि होने पर अर्थात शुद्धोपयोग के काल में उसके आहार संबंधी मनोवचन का है तथा कृतकारित अनुमोदन का अभाव होता है। इस प्रकार अध कर्म का व्याख्यान करने वाली 2 गाथाएं पूर्ण हुई। तो वो ऐसा आहार करने जाएंगे ही नहीं, शांति से शुद्धोपयोग में बैठे रहेंगे। कृतकारित अनुमोदन मनोवचन का ऐसे विकल्प होते नहीं है। आगे और 26वीं अतिरिक्त गाथा की चर्चा हम विस्तार से करते हैं।